Hi guys, this is Pintu Verma and today we are discuss about the 7 platform there you can generate passive income। और जब मैं इनकम की बात करता हूं ना तो इनकम दो प्रकार की होती है, पहला एक्टिव इनकम और दूसरा पेसिव इनकम। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पेसिव इनकम क्या होती है। तो एक्टिव इनकम कहने का मतलब है कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर कोई काम करते हैं उसके बदले जो आपको पैसा दी जाती है तो हम उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। मतलब कि आप अगर काम चालू रखते हैं तो आपका पैसा भी चालू रहेगा, अगर आप काम बंद कर देते हैं तो आपका पैसा भी बंद हो जाएगा, तो हम इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम कहने का मतलब है कि अगर आप काम करो या फिर ना करो या फिर थोड़ा मोड़ा करो फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा होगा आ रहा होगा आ रहा होगा, इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। आप कहीं गोवा गए घूमने के लिए, मनाली गए, कहीं मौज मस्ती करने के लिए गए, जो कुछ भी आपको लगता है वो करने के लिए गए, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा होगा आ रहा होगा आ रहा होगा, इसे हम एक पैसिव इनकम कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 7 प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे जहां पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो टोटल 2 कैटेगरी में होगा। पहला कैटेगरी में होगा कि आप टाइम स्पेंड करके, मतलब टाइम स्पेंड करके कैसे पैसिव इनकम जनरेट करोगे, और दूसरा कैटेगरी में बात करेंगे कि आप पैसा इन्वेस्ट करके कैसे पैसिव इनकम जनरेट करोगे। तो पहला कैटेगरी में टोटल 5 पॉइंट पे बात करेंगे और दूसरा कैटेगरी में टोटल 2 पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं, जिसमें से मेरा पहला पॉइंट है कि आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो। देखिए, इंश्योरेंस एजेंट बनने का 2 फायदा होता है यहाँ पे। सबसे पहला कि आपके पास टाइम फ्रीडम होता है और दूसरा आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। टाइम फ्रीडम करने का मतलब है कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कब काम करोगे कब काम नहीं करोगे। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे कोई बॉस का प्रेशर नहीं होता है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कब काम करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम होता है और दूसरा आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी चीज को, अगर कोई पॉलिसी बेचते हैं या तो फिर कोई इंश्योरेंस आप बेचते हैं, तो अगर आप एक बार बेचते हैं ना तो वो जब तक प्रीमियम भरेगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि अगर आप एक बार मेहनत करते हो तो आपके अकाउंट में पैसा बार बार आता रहेगा, है ना। तो आप यहां से भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, जैसे कि आपने एक बार काम किया और पैसा आपके अकाउंट में बार बार आ रहा है ना। तो आप इंश्योरेंस एजेंट बन के भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट पे, यूट्यूब आज की दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। हाँ, मानते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में आप 6 महीना साल भर तक पैसा आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जब आना शुरू होगा ना तो पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप 6 महीना साल भर तक मेहनत करते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो क्या करते हो कि आपका वीडियो जब तक लोग देखेगा, जब तक मार्केट में वीडियो चलेगा, तब तक आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपके वीडियो में एड आ रहा है और एड के थ्रू से आपके अकाउंट में पैसा भी आ रहा है ना। तो स्टार्टिंग टाइम में भी आई थिंक कि पैसा नहीं आ सकता है, 6 महीना साल भर लग सकता है चैनल मोनेटाइज होने, लेकिन जब होगा तो पैसा आता रहेगा। लेकिन एक बात भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जब आप वीडियो बनाना शुरू किए और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, आप पैसा आ गया और आप वीडियो बनाना छोड़ दिए, ऐसा नहीं। वहां से आपका शुरू होता है, वहां से इनकम आना आपका शुरू होता है। ये आप आने वाला टाइम में 16 तरह का इनकम आप जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब से। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हो, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, उस फील्ड में आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो और यूट्यूब चैनल बना करके अपना वीडियो डाल सकते हो वहां पे। आने वाला वीडियो में हम टोटल 30 आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। कितना? टोटल 30 आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो यूट्यूब वीडियो बना करके भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पे, बुक राइटिंग। बुक राइटिंग के बारे में हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर कोई बुक लिखते हो तो बुक लिखने के बाद वो मार्केट में जब तक बुक चलता है, जब तक मार्केट में बुक बिकता है, तब तक आपके घर में रॉयल्टी इनकम आता है आता है आता है, हमेशा आता रहेगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात ये कर सकते हैं कि हाँ, आप उसके बारे में मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप अपने फील्ड में, कोई फील्ड में अपना बुक लिखते हो और बुक लिखने के बाद उसको कैसे मार्केट करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक वो वीडियो, मतलब कि वो आपका बुक पहुंच पाए, है ना। तो अब मैं आपको एक चीज बताने चला हूं कि जब जिस भी फील्ड में वीडियो, मतलब कि अपना बुक लिख रहे हो, जिस भी फील्ड में अपना बुक लिख रहे हो, वो देखिए कि आपके फील्ड के रिलेटेड कौन से ऐसे व्यक्ति हैं यूट्यूब में जो उनका अच्छा पॉपुलरिटी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप अप्रोच कीजिए, स्पॉन्सरशिप दीजिए। क्यों देंगे आप उनको? क्योंकि अगर आप वहां पे एक बार स्पॉन्सर करते हो ना तो वो वीडियो जब तक मार्केट में चलेगा तब तक आपका बुक बिकेगा, जब तक मार्केट में चलेगा वीडियो तब तक आपका बुक चलता रहेगा और आपके घर में रॉयल्टी इनकम आता रहेगा। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग यानी बहुत सारे लोग जो यहाँ पे कहते हैं, इसको MLM भी कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर होता है क्या। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर यहाँ पे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाएं वो, कि मान लेते हैं कि एक तरफ आप धान के पौधा लगा दो और दूसरी तरफ आप आम का पौधा लगा दो।
हाँ, हो सकता है कि धान का खेती आपका 4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आम का पौधा शायद आपको 4 साल तक रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जब रिजल्ट देना शुरू करेगा तो आने वाला 100 साल तक आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। इसे हम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग को तरीका सब दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं ना कि स्टार्टिंग टाइम में आप 1 साल 2 साल में भी आपके पास पैसा नहीं आया, या तो फिर आप जितना चाहते हो उतना पैसा नहीं आया, लेकिन जब आना शुरू होगा ना नेटवर्क मार्केटिंग से, तो आने वाला 100 साल तक क्या 7 जनरेशन तक आपके पास पैसा आता रहेगा। ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फुल टाइम ना करें, आप इसे स्टार्टिंग में पार्ट टाइम शुरू करें। जब आप पार्ट टाइम काम करना शुरू करोगे, आप कुछ नेटवर्क बना लोगे, कुछ अपना बिजनेस बना लोगे ना, वहां से पैसा जब आपका आना शुरू हो जाएगा तो आप इसे फुल टाइम करियर की तरह देख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में फुल टाइम कभी मत करिए, क्योंकि अगर फुल टाइम आप काम करते हो और वहां पे अनसक्सेसफुल हो जाते हो, मैं भी मतलब कि आई थिंक 6 महीना साल भर आप काम करते हैं और वहां से आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, और डिमोटिवेट हो जाओगे तो इस इंडस्ट्री से आप पीछे हो जाओगे, बाहर नहीं हो जाओगे, यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग टाइम में पार्ट टाइम इसे बिल्ड करें, और पार्ट टाइम करते इसे फुल टाइम करियर की तरफ दे सकते हैं, और आने वाला टाइम में आप बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड भी कर सकते हैं, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट अपने 5वां पॉइंट पे, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट या फिर व्लॉग के माध्यम से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर दूसरा वीडियो क्रिएट करके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। देखिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप जाइए अमेजन और फ्लिपकार्ट में, या तो फिर बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहां पे आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। अगर वो एफिलिएट लिंक लेते हैं और वहां से अपना वेबसाइट के थ्रू या तो फिर अपना ब्लॉग के थ्रू आप उस प्रोडक्ट के बारे में लिखते हो और उसका एसईओ करते हो, तो आपका प्रोडक्ट वहां से बिकता है। अगर मान लेते हैं कि आपको कैमरा के बारे में रिव्यू करना है, आप कैमरा के बारे में लिखना चाहते हो, तो जैसे ही कोई सर्च करेगा कि बेस्ट कैमरा अंडर 20,000 या तो 30,000 या तो 50,000, तो वहां पे आपका शो होगा, और जब आपका शो होगा तो वहां से आपका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से लिखा हुआ है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जाएगा, सीधा एफिलिएट पे जाएगा और वहां से परचेज करेगा, तो अमेजन तो कोई फ्लिपकार्ट वगैरह आपको कमीशन देती है ना। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से भी आप यहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और दूसरा, ये बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत पॉपुलर चल रहा है ये चीज। क्या चीज है कि वीडियो क्रिएट करके लोग एफिलिएट कर रहे हैं। जैसे कि मेरे को कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा और वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मैंने बता दिया, है ना। मान लेते एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में, मैंने इस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा, और खरीदने के बाद क्या है कि मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, इसके बारे में वीडियो क्रिएट करके एफिलिएट लिंक लेकर के, और मैंने अमेजन या फ्लिपकार्ट से लेकर के, और मैंने आपको वीडियो क्रिएट कर दिया और वहां पे यूट्यूब में डाल दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट के बारे में लोग 1,000 2,000 10,000 आदमी लोग देख लिया। वहां से क्या हुआ, अगर 1-2% भी रिजल्ट हुआ, अरे कोई खरीद लिया जान के लिख करके, तो मेरे पास पैसा आएगा, इसका जो भी एफिलिएट के माध्यम से होगा वहां से मेरे पास आएगा पैसा, है ना। तो आप व्लॉग या फिर वेबसाइट के माध्यम से एफिलिएट कर सकते हो, या तो फिर वीडियो क्रिएट करके भी एफिलिएट कर सकते हो, वहां से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। पैसिव इनकम मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आप ये प्रोडक्ट, अगर एक बार आपने वीडियो बना लिया और यहाँ पे लोग जब तक देखेगा ये वीडियो, तब तक आपके साइट पे जाएगा, आपके एफिलिएट लिंक पे जाएगा, वहां से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तब तक आपके पास अकाउंट में पैसा आता रहेगा, है ना। तो आप इसके माध्यम से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना दूसरा कैटेगरी में, जहां पे मैंने बताया था कि पैसा को इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसिव इनकम जनरेट करोगे, है ना। तो जिसमें से पहला है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी किस चीज पे काम कर रही है, कंपनी का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रही है, 11 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का पर प्रॉफिट शेयर के मतलब कि पर प्रॉफिट जो शेयर होता है वो कितना हो रहा है, वो चीज आप सारा कुछ देख लीजिए, कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, है ना। अच्छे से रिसर्च करने के बाद उसमें पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि लगे कि हाँ 15% 20% के आसपास में आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वापस मिल रहा हो, वैसे कंपनी में पैसा आप लगाइए। और देखिए, आप जब जाओगे ना रिसर्च करने के लिए, तो आप देखिए कंपनी का 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ये कंपनी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो वहां पे आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा, है ना। तो वहां से आप देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद पैसा लगाइए, यहां से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको मिनिमम अगर 15-16% भी मिल रहा है, तो ये काफी है, क्योंकि आप बैंक में जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 6% मिलेगा, ठीक है। लेकिन यही आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छा देख करके अच्छी कंपनी को रिसर्च करके अगर पैसा लगाते हैं, तो आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम 15%, 16%, 18% तक आपको मिलता है ना। तो यहां से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब लास्ट आते हैं हम लोग अपना 5वां, जो बहुत ही पॉपुलर है, आप रेंट के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। देखिए, अगर आपके पास घर है
या फिर कोई लॉज है, या फिर कोई दुकान है, या फिर कहीं गैरेज है, या फिर कोई शॉप है, तो आप उसे रेंट में डाल सकते हो, है ना। रेंट में डाल करके आप वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आपके पास जमीन भी होगा, तो आप जमीन को लीज पे डाल सकते हो। बहुत सारे आप सुने होंगे कि ये जमीन मैंने लीज पे लिया है और 5 साल के 10 साल के लिए, और वहां पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करता है, अपना प्लांट लगाता है और वहां पे अपना बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस काम करता है, और जितना प्रॉफिट होता है फिर जो लीज लिया हुआ है उतना अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल जाता है। तो लीज पर भी दे करके आप वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सब चीज नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर पैसा है, अच्छा पैसा है, तो आप वैसे जगह पर आप प्रॉपर्टी ले लें, वैसे जगह पे घर बना दें, वैसे जगह पे आप अपना दुकान खोल लें, कुछ भी कर लें जहां से रेंट आने का संभावना बढ़ जाता है। तो वहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपका एक बार इन्वेस्टमेंट लगता है, वहां से आप अगर 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए जो भी लगता है आप वहां पे अगर लगा देते हैं तो आपका वहां पे पैसिव इनकम आने का स्रोत बन जाता है। हर महीना अगर 5,000 10,000 20,000 जो भी आ रहा है तो क्या है, रेगुलर आ रहा है, क्योंकि वहां पे आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। एक बार आपने पैसा लगा दिया, वो प्रॉपर्टी खड़ा कर दिया, वहां से आपको बार बार इनकम आ रहा है, तो आप इसे पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब पैसिव इनकम जनरेट करने का एक बेस्ट आसान तरीका है, आपने तो ये बहुत बार सुना होगा, तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे हम लोग, है ना। तो आज हम लोग टोटल 7 प्लेटफॉर्म के बारे में जाने जहां पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल 30 पॉइंट पे बात करने वाले हैं, 30 आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि अपना यूट्यूब चैनल आप किस प्लेटफॉर्म में आप शुरू कर सकते हो, है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये 7 प्लेटफॉर्म में अगर कोई एक प्लेटफॉर्म भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सच में रियली में जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरों को लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। थोड़ा बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोगों को शेयर कीजिए, शेयर करके थोड़ा सा बताइए उनको, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े और मैं भी और भी अच्छी कंटेंट ला करके आप लोग को देता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।